साथियों, हमारे सामने जो खड़े हैं वो कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि ये अभी हाल ही में एक ऐसी दुर्गम और दिव्य यात्रा से लौटे हैं जिसको कैलाश यात्रा के नाम से जानते हैं, और अब इनके टाइटल्स कैलाशी हो चुके हैं। बीच में है भटपुरा निवासी आशीष कैलाशी। आप सभी को और उनके बराबर में मैं परिचय करा दूं, दया मिश्रा जी हैं गहोरा निवासी नौजवान, और ये हैं हमारे भानपुर निवासी लखन जी, लखन कैलाशी। तीनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके सामने आशीष, सामने आप देख रहे होंगे विशाल कैलाश और सुंदर वहाँ पर मानसरोवर, आप जब आपने देखा क्या अनुभूति रही होगी तब? उस जगह एक अद्भुत, एक दिव्य शक्ति का हमें अनुभव हुआ था, और वो दिव्य जो शक्ति थी वो वहीं अनुभव हो सकती है। जाके ही अनुभव होगी, जहाँ जाकर के अनुभव हो सकती है। एक अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह की ऊर्जा एक हमें उत्पन्न वहाँ हुई थी। और आप ये मान के चलिए कि इतने माइनस में टेम्परेचर वहाँ था, तो जो वहाँ सरोवर है वहाँ लोग जल आचमन कर रहे थे। हम लोगों को भगवान की कृपा से इतनी मतलब हमें शक्ति प्राप्त हुई कि हम लोगों ने वहाँ स्नान किया। अच्छा, शीतल कैसा शीतल जल था, जमा देने वाला? बर्फ जमी हुई थी आधी झील में वहाँ पे, और उसमें हमें मतलब स्नान करने। आप अकेले थे या और भी जत्थे थे वहाँ भक्तों के? नहीं, और भी जत्थे थे, हम अकेले नहीं थे, यहाँ से हम लोग ही गए थे। ठीक है लखन, मुझे बताइए कि ये जो है यात्रा करने के बाद जब आप लौटे हैं तो आपके अंदर क्या आप अंतर पाते हैं पहले के लखन में और अब लखन कैलाशी में? क्या अंतर हो गया है? तो ऊर्जा अच्छी आई है, एक अच्छा महसूस हो रहा है, जो आत्म शक्ति है वो बड़ी है, आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है। बढ़िया, बेटर देन बिफोर, पहले से बहुत अच्छा, एक अलग तरह की दुनिया देख रही है। अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, और चेंज भी आए अपने आप में, बहुत चेंज आए जीवन में, कुछ अंतर आ गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आपके कैमरा के सामने नहीं कह सकते, पर खुद चेंज आए। मतलब ऐसा आत्मा महसूस करती है कि कुछ अलग हो गया है हमारे साथ में, है ना? दया जी, आप मुझे ज़रा बताइए कि जो कैलाश के वो जो दिन थे वहाँ के और जो रातें थी वो याद आती होंगी, तो उसमें यहाँ क्या उनमें खास था, और उनके मौसम के बारे में थोड़ा हमें बताइए देखने वालों को। मौसम ज़्यादातर वहाँ तो ठंडा ही रहता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर माइनस में ही है वहाँ, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है 14,700 फीट एल्टीट्यूड पर है। तो दिन तो खैर बढ़िया है, रात भी ठीक है, ठंडा बस ज़्यादा रहता है, अच्छी जगह है काफ़ी। दिन में क्या ज़्यादा लाइट रहती है या? दिन में मौसम, ग्लेशियर्स हैं तो मतलब कभी चमक ज़्यादा रहती है, चमक भी रहती है, बारिश भी हो सकती है, मौसम भी परिवर्तन होते रहते हैं। होता है 12-1 बजे के बाद बारिश पर डे होती है वहाँ पे, क्योंकि वो मौसम ऐसा है, ग्लेशियर में है ना, उस चक्कर से। क्या रात काटने का मौका मिला वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ना उससे पीछे मिला था, वहाँ नहीं मिला था। वहाँ नहीं मिला था। तो इस यात्रा के दौरान आशीष जी, इस यात्रा के दौरान किसी इंसान को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कितना स्वस्थ और तैयार होना चाहिए? देखिए, थोड़ी ऑक्सीजन की वहाँ कमी है, तो वहाँ शारीरिक रूप से तो मतलब अच्छा होना ही चाहिए भाई। ज़्यादा एजेड या जो मतलब सांस के पेशेंट है, मजबूत फेफड़े होने चाहिए, हार्ट के पेशेंट है, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा कोई जगह भगवान बुलाते हैं तो मैं नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था साथ में करें। जब भगवान बुलाएंगे तो वैसी हिम्मत भी आएगी। हम लोगों का बचपन से सपना था कि आदि कैलाश के हम लोगों को दर्शन हो। अच्छा, बचपन से हम ये सोचते थे कि आदि कैलाश कब जाएंगे, मतलब ये सपना हमारा बचपन का था। तो ये बड़ी चमत्कारिक बात हुई कि आप तीनों ही लोग ऐसे ही चाह रहे थे, और एक साथ ये सौभाग्य आप तीनों को मिला। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम 5 जो कैलाश हैं उन 5 कैलाशों के दर्शन करें। अच्छा, जल्द हम 5 कैलाशों इसके बारे में थोड़ी हमारे देखने वालों को बताइए। 5 कैलाश की आप बात करने लगे। कैलाश देखो, सबसे बड़ा मानसरोवर कैलाश जो हमारे चीन में, तिब्बत में पड़ता है। हाँ। और फिर आदि कैलाश उत्तराखंड में है। उसके बाद मणि महेश कैलाश जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और किन्नौर कैलाश वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और मणि महेश जो श्रीखंड कैलाश वो भी मतलब उसमें ही है। काफ़ी अध्ययन किया हुआ है आपने इसके बारे में भी, तो काफ़ी अच्छा। ये पहले ही आपकी यात्रा थी, अभी 4 और शेष हैं। तो हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए कि जो है, एक तो शारीरिक बात हो गई हमारी, मानसिक रूप से क्या तैयारी होनी चाहिए वहाँ? मानसिक रूप से भी हमें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे ना। मानसिक रूप से ही तो हमें जाना है, पहुँचना है। हम लोगों का मानसिक रूप, हमें 4 लोग मिल रहे हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ समस्या हो सकती है। वहाँ जाके ऊपर भी कोई डर रहता है क्या? डर रहता है वहाँ पे, मतलब एक तो ऑक्सीजन की समस्या है, और जो रास्ते भी जोड़े, मतलब अभी काम चल रहा है वहाँ पे। एक छोटा सा सवाल इसमें मैं और सम्मिलित करूँगा, सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की तरफ से क्या सुरक्षा थी उसके भी बारे में बताएं। सुरक्षा बहुत अच्छी है, पूरा बॉर्डर रोड है। कौन सी फोर्स रहती है वहाँ? ITBP वहाँ फोर्स पूरा रहता है। नेपाल और चीन 2 बॉर्डर लग जाते हैं वहाँ पे, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पर रोड थोड़ा खराब है, ऑफ रोडिंग है, क्योंकि रोड बन रहा है इस समय। अच्छा, इसमें अब हमें आखिर में हमें ये बता दीजिए
कि इस यात्रा को जो है इसमें कितना खर्चा आया आपका या कितना खर्चा आता है किसी को जाने में, और जो जाने के जो सुगम आपने जो रास्ता अनुभव किया होगा वो थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। रास्ता तो आप कहीं से भी हो, आप टनकपुर आप जा सकते हैं, जो चंपावत में पड़ता है टनकपुर। टनकपुर से आप सीधा हाईवे है धारचूला, धारचूला से आप शेयरिंग वहाँ की टैक्सी ले सकते हैं और अपने वहाँ की टैक्सी लेके आपको वो पूरी यात्रा जो ओम पर्वत आदि क्लास की है वो आपको करा के बाद में धारचूला वापसी वापसी कर देते हैं। खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा रहता होगा इसमें? लगभग ऐसे मान लीजिए 10 से 12 हज़ार रुपये एक आदमी का अगर आ जाएगा, अगर वो ग्रुप में जा रहा है तो, और अकेले जाएगा तो लगभग मान लीजिए 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार जैसा भी हो, क्योंकि अगर खाना पीना हम लोगों ने अपना साथ में ले गए थे तो खुद ही बनाया था, वहाँ खाना पीना लगा के जाओ तो हम लोगों ने सात्विक भोजन किया था, खुद का हाथ का बना के खुद खाया था। तो आप सब चीज ले गए थे, गैस वगैरह चीजें सारी पूरी फुल कैंपेनिंग, क्योंकि हम कैंपिंग के सामान कैंपिंग की सब तरह से ही गए थे पहाड़ों पे एक्चुअली ऐसा है ना, नॉन वेज वगैरह की समस्या रहती है, रहता है नॉन वेज का एरिया टोटली। अच्छा। बाहर का खाना खाते नहीं है हम लोग, अपने साथ ही ले जाते हैं, वही बनाते हैं। कैलाश के दर्शन कर रहे हैं और सात्विक भोजन ना करें हम, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो कितना समय बताया आप वहाँ ऊपर? हमने करीब 5-6 घंटे में बिताए थे। हाँ, तो अब जब आप यहाँ आए हैं, मैदानी क्षेत्र में अपने घरों को लौटे हैं और अब आपके नाम के साथ में कैलाश ही जुड़ चुका है, तो अब जीवन जीने का तरीका आपका बदल रहा होगा। काफ़ी बदलाव आया है। एक्चुअली पहले हम लोग 8 बजे उठते थे, मैं अपनी बता रहा हूँ, पहले 8 बजे उठता था, अब हम 5 बजे उठना शुरू कर रहे हैं। अच्छा। प्रयास कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे बदलें अपने आप को, 4 बजे उठें। जो कहते हैं पुराने लोग कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ के बहुत अच्छा रहता है। माने जो आप लोगों ने जो ऊपर शुद्ध ऑक्सीजन ली होगी, ये चेंजिंग जो हमें अपने करने से नहीं आ रही, अपने आत्मा से अनुभूति हो रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो ऑक्सीजन आपने ऊपर ली वो अब नीचे भी मैदानी क्षेत्रों में भी आके असर दिखा रही है, कह सकते हैं। बहुत सुंदर। आप तीनों लोगों ने हमारे चैनल मीडिया जंक्शन से बात की और अपने इस पूरे दिव्य यात्रा के जो अनुभव थे हमसे साझा किए। आप तीनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। जय बोले।